हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकेपी टेक। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ ओ लेवल के M1R5 से 40 क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो चलिए हम अपने इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे और देखते हैं आप उन 40 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाते। इस वर्ड में चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप किस टैब का प्रयोग करेंगे? आपका ए नंबर ऑप्शन है व्यू, बी ऑप्शन है रेफरेंस और सी नंबर ऑप्शन है आपका इंसर्ट, डी नंबर ऑप्शन है आपका पेज लेआउट। तो बताइए, आप एमएस वर्ड में अगर चार्ट इंसर्ट करना है तो आप किस टैब पे जाएंगे, किस टैब का प्रयोग करेंगे? ठीक है गाइस, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका इसमें से सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है गाइस। यहाँ पे आप इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। कोई भी चार्ट आपको अगर ड्राइंग करना है तो आपको इंसर्ट चैट पे जाना होगा। ठीक है गाइस, एमएस वर्ड में पेज मार्जिन को बदलने के लिए आप किस टैब का प्रयोग करेंगे? देखिए, इसमें आपका तो लिब्रे ऑफिस ऐड हो गया है आपके CCC और ओ लेवल में, बट अगर आपको एमएस ऑफिस बहुत अच्छे से आता है तो आप लिब्रे ऑफिस को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो। ज्यादातर इसका सेम सिलेबस जो है मैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको सेम ही ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में पेज मार्जिन को बदलने के लिए आप किस टैब का प्रयोग करेंगे? पेज लेआउट, व्यू, इंसर्ट या होम। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी आपका पेज लेआउट टैब में जाकर के आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं, चाहे पेज मार्जिन सेट करिए, पेज साइज सेट करिए, सारी चीजें आप वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कौन सा टैब डिफरेंट प्रकार के फॉन्ट को दिखाता है जो उपयोग के लिए अवेलेबल है? व्यू, पेज लेआउट, रेफरेंस या होम। ठीक है गाइस, तो आपको जो इसमें राइट आंसर आने वाला है वो है आपका इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि आपका होम टैब पे आपको यहाँ पे बहुत सारी फॉन्ट मिल जाती है। आप नए नए डिफरेंट टाइप की फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। उनको यूज करके आप अपने एक डॉक्यूमेंट को डिफरेंट लुक दे सकते हो। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आप किस पेज व्यू का उपयोग कर सकते हैं? आपको यहाँ पे बताना है कि जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हो, उसे आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने से पहले आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप उसके लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करोगे? ठीक है गाइस, तो ऑप्शन लिखा है आपका आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू, रीड मोड या प्रिंट लेआउट। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो वो हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी प्रिंट लेआउट। ठीक है गाइस, एमएस वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स नहीं है, यानी इसमें कौन सा फीचर्स नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है गाइस, रिबन हो गया आपका, ठीक है गाइस, रिबन हो गया, बटन हो गया, चार्ट हो गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया। ठीक है गाइस, तो आपको बताना ये है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका 2013 एमएस वर्ड का जो 2013 वर्जन है उसमें नहीं है, इसका फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो है वो गाइस है इसमें डी नंबर, बिल्कुल राइट सही आंसर है आपका, यानी ड्रॉप डाउन मेन्यू उसमें आपका नहीं है। ठीक है गाइस, टॉप पर स्थित छोटे टूल बार का नाम क्या है जो सेव डिस्क ऑप्शंस दिखाता है? माई डॉक्यूमेंट, क्विक एक्सेस, टाइटल बार या नॉन ऑफ दिस। तो आपका जो राइट आंसर है गाइस वो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन के साथ, जिसे हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इंसर्ट रिबन कमांड कौन सी नहीं है, यानी इंसर्ट रिबन कमांड इसमें आपकी कौन सी नहीं है? ठीक है गाइस, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑप्शन है आपका सेव, क्लिप आर्ट, पेज नंबर एंड लाइन नंबर। तो गाइज आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी लाइन नंबर आपका इंसर्ट रिबन में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सेल में डाटा एंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेथड का उपयोग नहीं किया जा सकता? प्रेस द एरो की, प्रेस द टैब, प्रेस द स्कैप एंड क्लिक द फॉर्मूला बार। आपको बताना है इसमें कि आप इसमें से कौन से ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है गाइस, डाटा इंटर करने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो होगा आपका यहाँ पे सी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर है गाइस। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। लिखा है प्रेस द स्कैप की, यानी अगर हमें सेल में डाटा इंटर करना है तो हम प्रेस स्कैप की का प्रयोग कर नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है, यहाँ पे आपको एक्सेल में बनाई गई जो फाइल होती है उस फाइल का एक्सटेंशन नेम बताना है, यानी विस्तारित नाम आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा .xlsx, यानी आपका राइट आंसर कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फॉर्मूला एंटर करने की अनुमति देता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका लिखा है होम टैब, दूसरा लिखा है फॉर्मेट टैब, और हमारा यहाँ पे तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है एक है फॉर्मूला बार एंड डिजाइन टैब, ठीक है गाइस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कौन सा, सी नंबर ऑप्शन, यानी फॉर्मूला बार। आप यहाँ पर एक्सेल में वो एरिया पूछा गया है जहां पर आप क्या कर सकते हो कि अपना डेटा को इंसर्ट करा सकते हो, यानी डेटा में आप वैल्यू को शो अप कराता है वो, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया है आपका कि एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फार्मूला एंटर करने की अनुमति देता है, होम टैब, फार्मूला टैब, फार्मूला बार या डिजाइन टैब। तो आपका फार्मूला बार होता है जहाँ पे हमारा ये शो करता है सारा एरिया जो भी हम फार्मूला या जो भी चीज टाइप करते हैं, ठीक है गाइस। एक्सेल में निम्न में से कौन सा वैलिड डाटा टाइप नहीं है, आपको बताना है कौन सा वैलिड डाटा टाइप इसमें से नहीं है, नंबर, कैरेक्टर, डेट एंड टाइम, नन ऑफ दिस। तो आपका जो राइट आंसर गाइस है वो जाएगा किसके साथ, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन के साथ, यानी कैरेक्टर आपका क्या है, वैलिड डाटा टाइप नहीं है। सेल रेफरेंस B2 से B9 को एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में रिप्लेस करने के लिए इनमें से कौन सा सही है, यानी आपका इसमें से बताना कि कौन सा आपका सिंटेक्स सही है किसको, रो और कॉलम को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, B2 से B9 तक। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा गाइस वो जाएगा आपका यहाँ पे किसके, बी नंबर ऑप्शन के साथ, यानी आपका इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हम जब भी रो और कॉलम को रिप्लेस करेंगे रेफरेंस में, ठीक, B2 से B9 में, तो ये फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा लिख के। आप डेली बेसिक पर शेयर मार्केट की प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करना चाहिए, मतलब अगर आपको शेयर मार्केट का कोई भी प्रोग्रेस अप डाउन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है देखना है, तो आपने देखा होगा जो चार्ट उसमें प्रयोग किया जाता है उसमें से आप कौन सा चार्ट का प्रयोग करेंगे, ये ऑप्शन आपको बताए गए हैं, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर गाइस जाएगा वो जाएगा बी नंबर ऑप्शन के साथ, यानी लाइन चार्ट, ठीक है। हम यहाँ पे लाइन चार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में अप्स डाउन को देखने के लिए। तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी नंबर ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइनेंशियल वर्क नहीं है, यानी आपको ये फॉर्मूले दिए गए हैं IPMT, सम एंड NPMT, ये फार्मूले जो आपके होते हैं एक्सेल में यूज होते हैं, इसमें पूछा गया कौन सा फार्मूला आपके फाइनेंशियल वर्क के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका जो सम का फार्मूला है वो आपका फाइनेंशियल के अंतर्गत में आता है, यानी सिंपली जोड़ के लिए हम एडिशन करने के लिए यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें जो होगा वो कौन सा होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का उपयोग कर सकते हैं, आपको बताना है यहाँ पे कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड का जो होता है यूज होता है वो आप कैसे कर सकते हो, सेल कंटेंट को कॉपी बनाने में, सेल कंटेंट को मूव करने में, या सेल कंटेंट जोड़ने में, या फिर ए या बी बोथ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड की, तो हम अगर यहाँ पे बात करेंगे तो हम सेल के कंटेंट को कॉपी करने के लिए भी होता है और ये सेल कंटेंट को मूव करने के लिए भी होता है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का जो मेथड होता है ये कॉपी और मूव करने के लिए हम कर सकते हैं, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ए एंड बी बोथ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। प्रत्येक वर्कबुक के बॉटम में दिखाई देने वाले टैब को क्या कहा जाता है, यानी आपने देखा होगा कोई भी जब जैसे एक्सेल ओपन करते हो, कोई वर्कबुक ओपन करते हो, तो आपको उसमें बॉटम साइड यानी नीचे साइड आपको जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा होता है, तो उसमें आपको क्या बोला जाता है, ये पूछा गया आपसे, लोकेशन टैब, सीट टैब, या रेफरेंस टैब, या रेफरेंस टैब, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है गाइस। तो मैंने तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया है कि आपका यहाँ पे जो होगा क्या होगा, वो बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी हम उसे सीट टैब बोलते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब एक फॉर्मेटेड नंबर एक सेल के भीतर फिट नहीं होता है तो यह डिस्प्ले कराता है। आपको बताना है कि इसमें से कि जैसे कि आपने कोई चीज लिखी है और वो एक सेल में फिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कंटेंट शो कराएगा आपका इनमें से, ठीक है। आपका ए नंबर ऑप्शन है ये हैशटैग, बी नंबर है हैशटैग डिवाइड @, सी नंबर है हैशटैग डिवाइड एंड 0 एंड डी नंबर है नन ऑफ दिस। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका इसमें यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी हैशटैग का सिंबल आपको शो होता है जब कोई भी मैटर का कंटेंट किसी भी एक सेल में फिट नहीं हो पाता है, ठीक है गाइस। एक्सेल में सम फंक्शन से के
संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है। आपको बताना है कि जब हम सम का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे तो हमें कितने प्रकार से सिंटैक्स शो कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहला सेंटेंस हमारा शो कर रहा है इक्वल सम करके A1 कॉमा B1 एंड इक्वल सम ब्रैकेट A1 एंड रेशियो B9 एंड इक्वल सम A1 रेशियो A9 कॉमा B1 रेशियो B9 एंड ऑल ऑफ एबव। ठीक है गाइस, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा आपका राइट आंसर है, ठीक, कौन सा सिंटैक्स आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये सारे सिंटैक्सेस हमें शो होते हैं जो फार्मूला यूज करते हैं। तो यानी हमारा राइट आंसर जो जाएगा वो हमारा जाएगा डी नंबर ऑप्शन के साथ, यानी ऑल ऑफ एबव। ये सारे सिंटैक्सेस हमारे होते हैं, ठीक है, जब भी हम सम का फंक्शन यानी सम का फार्मूला यूज करते हैं। लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशीट में कई सेल्स का सिलेक्शन करने के लिए आप होल्ड करते समय सेल पर क्लिक करेंगे, यानी आप कौन सी की का यूज करके बहुत सारी सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए करेंगे, वो पूछा गया है। ऑप्शन है आल्ट की, कंट्रोल शिफ्ट की, या फिर आप यहाँ पे आगे यूज करेंगे शिफ्ट की या फिर कंट्रोल की। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा गाइस वो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन के साथ यहाँ पे। तो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आप जो यूज करोगे यहाँ पे कंट्रोल की का यूज करोगे, ठीक है गाइस। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है गाइस यहाँ पे कि न्यू स्लाइड हमें इंसर्ट करानी है, ठीक है। तो न्यू स्लाइड के लिए हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एम का, कंट्रोल प्लस एन का, कंट्रोल प्लस ओ का, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए नंबर ऑप्शन के साथ। जब भी हमें न्यू स्लाइड इंसर्ट कराने की बात होगी तो हम कंट्रोल प्लस एम की बात करेंगे, बट अगर न्यू प्रेजेंटेशन की बात होगी तब हम कंट्रोल प्लस एन करेंगे, ठीक है गाइस। लेकिन अगर हमें केवल स्लाइड इंसर्ट करानी है, आपको पता है कि स्लाइड जैसे कि पावर पॉइंट में हमारा जो होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन फाइल बनती है उसमें, तो उसमें जब स्लाइड यानी एक पेज को इंसर्ट कराने की बात होगी तो कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की होगी आपकी, जो पेज को हम स्लाइड बोलते हैं उसमें, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एम होगी हमारी शॉर्टकट की, यानी राइट आंसर हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा। डिफॉल्ट रूप से पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है। आपको बताना है पावर पॉइंट फाइल का जो होता है वो एक्सटेंशन क्या होता है, .ext, .com, .ppt एंड नन ऑफ दीज। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इसमें से सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी .ppt। बाय द वे अगर यहाँ पे आपका, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका .pptx भी होता, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे .pptx भी होता तो फिर आपका राइट आंसर क्या होता, .pptx, ठीक है गाइस। क्योंकि जो ये .pptx है ये हमारे 2010 का या 7 का बाय डिफॉल्ट फाइल रूप माना जाता है एक्सटेंशन नेम। बाकी ये जो हमारा .ppt है ये हमारे ओल्ड वर्जन का यानी 2003 का है, ठीक है। लेकिन सही ये भी है आपका .ppt। अब आपका ये ऑप्शन में नहीं है .pptx, इसलिए आपका यही वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी आपका जो राइट आंसर इसमें आने वाला है वो आपका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हैंड आउट मास्टर में फुटर एरिया दिखाई देता है, ठीक है, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, सेंटर ऑफ पेज या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि हैंड आउट मास्टर में जब भी कोई भी पेज होता है, अगर आपको उसमें देखोगे टॉप का जो पेज होता है उसे हेडर बोलते हैं और बॉटम में जो नीचे लाइन होती है उसे हम फुटर बोलते हैं। तो यहाँ पे फुटर एरिया पूछा गया तो यानी वो आपका कहाँ पे होता है, बॉटम पे होता है, यानी आपका राइट आंसर इसमें जो आने वाला है वो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा गाइस, यानी बॉटम ऑफ पेज, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपका ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप किसके द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेन्यू दिखा सकते हैं। आपका ऑप्शन है रिबन पर शॉर्टकट बटन पर क्लिक करके, प्रेजेंट स्लाइड पर राइट क्लिक करके, प्रेजेंट स्लाइड पर एक आइकन पर क्लिक करके, या फिर ए एंड बी बोथ, ठीक है गाइस। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी प्रेजेंट स्लाइड पर राइट क्लिक कर करके आप क्या करते हो, शॉर्टकट मेन्यू को दिखा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन आपको एक प्रेजेंटेशन में से एक से अधिक स्लाइड को सेलेक्ट करने की परमिशन देता है, ठीक है गाइस। तो आपका जो इसमें लिखा हुआ है Alt प्लस की के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, प्रत्येक स्लाइड पर शिफ्ट की के साथ में ड्रैग करें, प्रत्येक स्लाइड पर शिफ्ट के साथ में क्लिक करें, प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। तो आपका इसमें 64 नंबर क्वेश्चन में जो राइट आंसर आपका आने वाला है वो होगा आपका इसमें सी नंबर ऑप्शन, यानी प्रत्येक स्लाइड पर शिफ्ट के साथ क्लिक करें, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा जब आपको एक से अधिक स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने हैंड आउट में हेडर या फुटर को ऐड
करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, कमेंट या नन ऑफ दिस। ठीक है गाइस, तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसमें से वो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे हेडर एंड फुटर का प्रयोग करके हम अपने हैंडआउट में हेडर एंड फुटर को ऐड कर सकते हैं। एनआईसी क्या है, यानी एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है आपको ये बताना है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कंप्यूटर, नेटवर्क इंफॉर्मेशन कंप्यूटर। तो आपका जो राइट आंसर है गाइस वो आपका होगा यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इंटरनेट के उपयोग क्या है, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑल ऑफ एबव। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो होगा आपका डी नंबर, यानी ये सारे काम हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है गाइज, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर हो गया, इडेज हो गया, ड्रॉपल हो गया, ओपेरा हो गया। तो आपका जो सी नंबर है यानी ड्रॉपल, ये आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर, इंटरनेट वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है गाइस, तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर। IMEI क्या है, यानी आपको इसमें फुल फॉर्म बताना है IMEI का क्या होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये आपका क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ब्राउजिंग वेब के लिए केबल का उपयोग करने के लिए आपको डॉट डॉट आवश्यकता होगी। इसमें एक केबल मॉडेम या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो होगा आपका कौन सा, सी नंबर। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, ए केबल ऑफ मॉडेम एंड नेटवर्क इंटरफेस ऑफ कार्ड की। ठीक है गाइज, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए मिनिमम बैंडविड्थ की आवश्यकता है, यानी आपको इसमें मिनिमम कितने बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी बैंडबॉन्ड कनेक्शन के लिए वो आपको बताना है गाइज। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो होगा आपका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, यानी आपका यहाँ पे 256 kbps होगा आपका। ठीक है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेब पेज को स्पेसिफिक रूप से पहचाना जाता है आईपी एड्रेस के द्वारा, डोमेन नेम, यूआरएल या नेम ऑफ फाइल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको यूआरएल द्वारा पहचाना जाता है। वेब पेज की स्पेसिफाई की पहचान जो की जाती है वो किससे की जाती है, यूआरएल के द्वारा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग सॉल्यूशन किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त है, वैन, मैन, लैन एंड ऑल ऑफ एबव। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लैन नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है गाइस, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसका प्रयोग एक बिल्डिंग के ही लगभग एक बिल्डिंग के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटरनेट प्रोटोकॉल केवल पहचानता है आईपी एड्रेस, होम एड्रेस, डॉक एड्रेस या नन ऑफ दिस। तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, केवल आईपी एड्रेस को पहचानता है, क्योंकि आईपी एड्रेस की तरह हम किसी भी एक स्पैमर को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी आईपी एड्रेस के द्वारा इंटरनेट प्रोटोकॉल की पहचान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ईमेल एड्रेस को दो भागों में अलग करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने इंटरनेट पे पढ़ा भी होगा कि ईमेल को कौन सा ऐसा सिंबल है जो दो भागों में डिवाइड करता है, #@ या फिर एंड या नन ऑफ दिस। तो आपका जो राइट आंसर है गाइस वो जाएगा सी नंबर ऑप्शन के साथ, यानी आपका @ जो होता है वो ईमेल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपने इनबॉक्स में कोई मैसेज डिलीट करने से पहले आपको क्या करने की आवश्यकता है। गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल मेथड में आप केवल इसको आसानी से देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। सिंपल, बस कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल आराम से पढ़िए। अपने इनबॉक्स से कोई भी मैसेज डिलीट करने से पहले आपको क्या करने की आवश्यकता है, डिलीट द एसएमएस, सेलेक्ट द एसएमएस, मैसेज को डिसलेक्ट करें या नन ऑफ दिस। मतलब यार सेलेक्ट करोगे तभी तो किसी भी मैसेज को आप डिलीट करोगे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है गाइस। ठीक है, जब यूजर को ईमेल डाउनलोड करना हो तो ईमेल एक्सेस क्लाइंट ... से शुरू होता है, यानी आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन है, बताना है कि जब यूजर को ईमेल डाउनलोड करना हो तो ईमेल मेल एक्सेस क्लाइंट से शुरू होता है, मेल बॉक्स या डॉक सर्वर, मेल होस्ट या इंटरनेट। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो मेल बॉक्स होगा, क्योंकि मेल बॉक्स से ही हम सारे मेल्स को अपने देख सकते हैं कौन सा मेल हमारे पास आया है, प्राप्त हुआ है, हमको रिसीव हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा कौन सा, आपका ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस,
डिजिटल इंडिया पहल के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप्ड हुआ था। यानी आपको बताना है कि जब डिजिटल इंडिया के पहल के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो डेवलप हो रहा था तो कौन सी संस्था ने किया था, आपको वो बताना है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर या नेशनलिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या नॉन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है इसमें, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड एपिक। आपको पता है कि फेसबुक आपका क्या है, वेरी सिंपल है, बिल्कुल देखो डिफरेंट है। आपका फेसबुक सोशल मीडिया से संबंधित है, लिंक्डइन भी है, ट्विटर भी है, यानी जो बचा क्या है आपका एपिक, यानी एपिक आपका क्या है, नहीं है। यानी राइट आंसर आपका किसके साथ जाता है, यानी डी नंबर ऑप्शन के साथ आपका जा रहा है, यानी राइट आंसर आपका डी नंबर होगा एपिक। उमंग ऐप पर कौन सी सर्विस अवेलेबल है? आपको क्वेश्चन नेक्स्ट है, बता रहा है कि उमंग ऐप पर कौन सी सर्विस अवेलेबल है। तो एम्प्लॉयज प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन या पेंशन पोर्टल या A&B नॉन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें, दोनों सर्विसेज अवेलेबल है आपकी उमंग ऐप पर। ठीक है गाइस, उमंग ऐप से और भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि उमंग ऐप में एन का क्या फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उमंग ऐप में कितनी लैंग्वेज सपोर्टेड होता है उमंग ऐप आपका मोबाइल और डेस्कटॉप पे पोर्टेबल है। तो ये ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको हम आगे कराएंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में आज तक यहीं तक, ओके।